आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित है। चीन से शुरू हुआ ये संक्रमण अमेरिका, इटली, स्पेन सहित पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है। इस वक्त चीन इस संक्रमण से उबरने का दावा करता है तथा इसने अपने देश की सभी सेवाओं को जनता के लिए खोल दिया है। इस तरह चीन विश्व को ये संदेश देना चाहता है कि उसके देश में सब कुछ ठीक हो गया है, अब सब पहले की तरह ही सामान्य है, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। चीन के पास सबसे प्रभावित इटली तथा अमेरिका रहा है, जहां कोरोना वायरस से मौतों का सिलसिला अभी जारी है। भारत में भी इस वायरस का कहर जारी है। भारत सरकार इससे निपटने का पूरा प्रयास कर रही है तथा भारत की जनता अपनी सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग सरकार के प्रयासों को विफल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि भारत को कमजोर करने में इन्हीं जयचंदों का हाथ रहा है। इन कुछ तथाकथित जयचंदों के कारण कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है, लेकिन ये भी सच है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस संक्रमण काल में मानवता ही नहीं वरन विश्व की अर्थव्यवस्था भी खतरे में आ गई है। विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका, इटली, स्पेन भी इससे प्रभावित है। अब वर्तमान में जीवन तथा अर्थव्यवस्था दोनों पर संकट गहराने लगा है और सभी देश अपनी अपनी तरह से इसे संभालने तथा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें भारत की तो केंद्र तथा राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं जीवन तथा अर्थव्यवस्था दोनों को कैसे बचाया जाए। इस संक्रमण काल का प्रभाव समाज के सभी तबके पर व्यापक रूप से पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं गांव, मजदूर, छोटे व्यवसायी तथा वो लोग जो रोज कमाकर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने इनकी मदद के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी कुछ बंद, इसका सबसे बड़ा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। किसान, खेत में काम करने वाले मजदूर, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटी छोटी दुकान चलाकर अपनी जीविका चलाने वाले शामिल हैं। इनकी मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ खास फैसले किए हैं, जैसे केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 15 करोड़ की मदद प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत करने का फैसला किया है, जिसके अनुसार 2000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में उनके अकाउंट में सीधे भेज दिया जाएगा। किसान जो अपने उत्पादों को बेच नहीं पा रहे हैं, अपनी फसलों को मंडी तक नहीं ले जा पा रहे हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ने 54,000 करोड़ की मदद की है। फसल बीमा के तहत वर्ष 2021 के लिए 15,695 करोड़ की मदद दी गई है। केंद्र सरकार ने मनरेगा भत्ता को भी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 कर दिया है। किसानों के अलावा खेतीहर मजदूरों की मदद सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। रोज कमाने वाले मजदूरों को भी RTGS सिस्टम के तहत मदद सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत 1.65 करोड़ रुपए की निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को 1 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी मुफ्त राशन देने की घोषणा योगी सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 35 लाख रुपए मजदूरों के खाते में 1000 रुपए की रखरखाव राशि सीधे उनके खाते में भेजने की घोषणा की है और जो भेजी भी जा चुकी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रामीण महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए की मदद सीधे भेजी। इस तरह केंद्र तथा राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से ग्रामीण मजदूरों को तथा अन्य कार्यों से अपनी जीविका चलाने वाले कामगारों की भी हर तरह से मदद करने की कोशिश की जा रही है। इस संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये संकल्प किया है कि कोई भूखा न रहे। इस दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने 3,222 कम्युनिटी किचन की स्थापना की है, जहां पर रोज 20,000 से लेकर 50,000 तक के खाने के पैकेट बनाए जाते हैं तथा गरीबों में और भूखे लोगों में बांटे जाते हैं। अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसले प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में लिए हैं वो प्रशंसनीय है और हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके आदेशों का अनुपालन करें, उनकी मदद करें और ऐसा करके हम अपनी मदद खुद कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। आभा कश्यप, सार्थक पांडे,
विनय विश्वकर्मा और मंजरी पांडे के साथ मीडिया न्यूज ब्यूरो।